हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम 22 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी सातवां। दोस्तों, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों, भारत को एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 2026 में भारत को छठा स्थान मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी छठा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, है, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन ए 408 दिन, ऑप्शन बी 508 दिन, ऑप्शन सी 608 दिन, ऑप्शन डी 708 दिन। तो दोस्तों, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में रहने का कितने दिन का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, 608 दिन का अंतरिक्ष में रहने का इनके पास रिकॉर्ड है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 608 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वालरेड्स का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए कोस्टा रिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वालरेडे का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों, कोस्टा रिका से है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कोस्टा रिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 18 जनवरी, ऑप्शन बी 19 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जनवरी। तो दोस्तों, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ होगा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, कहाँ प्रारंभ होगा, तेलंगाना में प्रारंभ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में और बेंचे एजिप्टिका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल कुप्रभावित हो रही है। ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। दोस्तों, हाल ही में और बेंचे एजिप्टिका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल कुप्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, सरसों कुप्रभावित हो रही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सरसों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, दूसरा विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। तो दोस्तों, राजस्थान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया गया है। ऑप्शन जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप,
द्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो दोस्तों हाल ही में धारीधार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया गया है? तो दोस्तों चंडीगढ़ को राज्य तितली घोषित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलाकिया विरुद्धु की घोषणा किसने की है? ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलाकिया विरुद्धु की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों तमिलनाडु ने की है। हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।